तक पहुंच गए हैं और 11.4 के पहले हम उसकी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे। तो वो समरूपता से संबंधित है। त्रिभुज की क्षेत्रफल का उसकी संगत भुजाओं के साथ क्या अनुपात होता है वो हम देखेंगे। तो उसकी महत्वपूर्ण प्रमेय है वो आज प्रमेय हम देख रहे हैं कि अगर पहले प्रमेय है कि अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, बराबर होता है। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दो समरूप त्रिभुज लिए हमने साथियों ABC और DEF, दो समरूप त्रिभुज है। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया हुआ है अपने लिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज आ गए अपने पास, कौन से, ABC और DEF। हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, जो इनका अनुपात है वो क्या है, अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या रहेगी कि AB का स्क्वायर बटा AB के संगत भुजा कौन सी है, DE भुजा, बराबर BC भुजा का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, EF भुजा के स्क्वायर, और जो AC भुजा का स्क्वायर है उसके संगत भुजा है DF भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर रहेगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए अब हमें क्या करना रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या नई चीज़ करना जरूरी है, सिद्ध करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले A से BC पर एक लंब डालते हैं, A से BC पर एक लंब जिसे हमने L नाम दिया, और एक EF पर D से एक लंब डालते हैं जिसे हमने M नाम दिया। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, A से BC पर लंब डाला क्या, L, A से BC पर लंब डाल दिया L, और क्या किया हमने D से भुजा जो EF है उस पर कौन सा लंब डाल दिया, M। ठीक है, रचना हो गई। अब हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ की सिद्ध करने की जो शुरुआत करते हैं प्रमेय की, उसकी शुरुआत करते हैं साहब उत्पत्ति से। तो हमें क्या करना है, हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे और दोनों त्रिभुजों को समरूपता के आधार पर इनकी भुजाओं में क्या संबंध है वो हम देखेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो AB भुजा है, हम क्या लिख सकते, अगर त्रिभुज ABC DEF के समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो AB भुजा का अनुपात है उसके दूसरी संगत भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर। तो AB भुजा किसके अनुपात में बराबर रहेगी, DE भुजा के। इसी प्रकार जो BC भुजा है वो इसके संगत भुजा कौन सी है, संगत भुजा है EF, ये EF हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है AC भुजा, तो AC भुजा के समरूप यानी कि संगत भुजा कौन सी है, DF भुजा। तो हम लिख सकते हैं कि AC भुजा किसके संगत है, DF भुजा के संगत है। समीकरण नंबर 1। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए थे, दो समरूप त्रिभुज हमने लिख दिया कि AB भुजा किसके बराबर है, DE भुजा के, BC भुजा किसके बराबर है, EF भुजा के, और जो AC भुजा है वह किसके बराबर रहेगी, DF भुजा के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हमने जब त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध कर दी तो हमें क्या करना है, भुजाओं का अनुपात लेना है। तो भुजाओं का अनुपात कहाँ से प्राप्त करेंगे, समरूपता के आधार पर भुजाओं का अनुपात प्राप्त करना है। तो देखिए
अब हम लेते हैं, जब हमें ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाती है तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त होने के बाद हम देखते हैं त्रिभुज ए, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी एल व त्रिभुज ए बी सी में, वो त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लिया, छोटा वाला त्रिभुज ए बी एल और ए बी सी, ठीक है। दोनों समरूप त्रिभुज लिए हमने, त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज, सॉरी यहाँ ए बी सी नहीं, त्रिभुज इधर कौन सा लिया है, छोटा वाला ए बी एल, तो इधर भी कौन सा लेंगे, डी ई एम, ठीक है। दोनों में छोटे छोटे जो त्रिभुज है, दोनों छोटे त्रिभुजों को हमें लेना है त्रिभुज डी ई एम में। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण L किसके बराबर है, कोण M के बराबर रहेगा। कोण L, दोनों का सेम साइन हो गया, कोण L किसके बराबर रहेगा, कोण M के। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के कोण है, यानी कि समकोण है। तो लिख दो साहब, क्या है ये, समकोण कोण है। इसके बाद देखो क्या कॉमन है दोनों में, और कौन सी भुजा कॉमन लग रही है आपको, कोण L तो किसके बराबर हो गया, कोण M के बराबर हो गया। और जो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण E के, क्योंकि क्या है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के कोण व भुजाएं बराबर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि कोण B किसके बराबर है, कोण E के। ये कौन से त्रिभुज कोण है, कोण ABC का कोण B और त्रिभुज DEF का कोण E, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये में क्या है दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज कोण B किसके बराबर रह जाएगा, कोण E के। तो जब दो कोण समान हो गए, दो कोण की वैल्यू में प्राप्त हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABL समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEM के। कौन से नियम से, कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से। क्या रहेगा, कोण कोण नियम से दोनों क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों कोण समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं भी समान रहेगी, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान रहेगी। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान रहने के, तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या रहती है, परस्पर समान अनुपात में रहती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो किसके समरूप है, किसके संगत भुजा है, DE के, और जो AL भुजा है वो किसके समरूप है, DM भुजा के। ये हो गई अपने पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, यहाँ भी AB बटा DE का मान किसके बराबर है, इन भुजाओं के बराबर है। और यहाँ दे रखा है कि AB बटा DE का मान किस भुजा के बराबर है, AL बटा DM भुजा के बराबर है। तो ये भुजा भी किसके बराबर रहेगी, इन सब के समरूप रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि AB बटा ये पूरे टर्म DE बराबर रहेगा BC बटा EF बराबर AC बटा DF, और किसके बराबर रहेगी ये, AL बटा DM के। ये अपने पास समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। क्या किया हमने, अगर ये दोनों कोण क्या है, समरूप हैं, तो अगर कोण समरूप हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर रहेगी और उनके कोण भी बराबर रहेंगे। तो AB भुजा DE भुजा के समरूप हो जाएगी और AL भुजा DM भुजा के संगत हो जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 से हमें समीकरण नंबर ये प्राप्त हो गई, 1 व 2 से ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान इसमें पुट करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC,
तो ये तो 1/2। आधार क्या है इसका, त्रिभुज एबीसी का आधार क्या है, बीसी भुजा। आधार इंटू ऊंचाई यानी कि लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या है, एल बटा 1/2 डीईएफ का क्षेत्रफल। डीएफ का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 1/2 आधार तो हो गया ईएफ, तो ईएफ इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या रहेगी अपने पास, डीएम भुजा, इसकी ऊंचाई रह जाएगी। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा ईएफ इंटू एल बटा डीएम। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा डीएफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब जो बीसी बटा ईएफ का मान है, तो एल बटा बीएम का मान हम क्या लिख सकते हैं, एल बटा एम किसके भी बराबर है, बीसी बटा ईएफ के भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बीसी बटा ईएफ, ये तो बच ही रहा है अपने पास, इनटू जो एल बटा डीएम है वो किसके भी बराबर है, बीसी बटा ईएफ के भी तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बीसी बटा ईएफ। ठीक है, तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, ये दिख रहा है क्या आपको, तो यहां अपने पास प्राप्त हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया, इनका स्क्वायर कर दो, तो बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके भी बराबर रहेगा, जब अगर बीसी भुजा, जो बीसी भुजा ईएफ भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है, तो अन्य भुजाओं के भी समान रहेगा ये, क्योंकि क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी भुजा का स्क्वायर बटा डीई भुजा का स्क्वायर बराबर रहेगा बीसी भुजा का स्क्वायर बटा ईएफ भुजा का स्क्वायर बराबर रहेगा एसी भुजा का स्क्वायर बटा डीएफ भुजा का स्क्वायर। तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना है कि अगर ये यहाँ पर इस भुजा के समरूप है, तो ये अन्य भुजाओं के भी क्या रहेगा, समांतर। तो हमने सीखा कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर रहता है। जो ये वाली टर्म है ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। वैसे तो पूरी प्रमेय सिद्ध करनी आनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट कथन देकर प्रमेय सिद्ध करवा ली जाती है। अगर ये याद न हो तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला तो निश्चित रूप से याद होना ही चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, जो उसकी संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों के, जो संगत भुजाएं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें, पर उसके पहले अपने क्या है सिलेबस में इससे बोधायन प्रमेय भी है, तो बोधायन प्रमेय के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आप इसे अच्छी तरह नोट कीजिए। देखिए आपके नेक्स्ट प्रमेय बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो बना कोण है वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब जो समकोण त्रिभुज बोधायन प्रमेय अपन जानते हैं, एक तो होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या रहता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो बोधायन प्रमेय को हम आसानी से पहले शुरू से ही जानते हैं। जब हमने त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय देखा था तो उसमें भी हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा लंब और कौन सी भुजा आधार होती है। उसके आधार पर हम बोधायन प्रमेय को सीख सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति के आधार पर हम देखें, त्रिकोणमिति के आधार पर, तो वो हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अगर इसे ज्यामिति में हम यूज में लें तो ज्यामिति में हम कह सकते हैं बोधायन प्रमेय का कथन अगर आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण, जो एक समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण क्या है, कर्ण यानी कि ऐसी भुजा पर क्या है, ऐसी भुजा कर्ण है यहाँ पर जो 90 डिग्री बी पर बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो AC स्क्वायर है वो क्या रहेगा, AC स्क्वायर जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा ABC, जो त्रिभुज है अपने पास ABC, तो AC स्क्वायर क्या रहेगा अपने पास
AB² प्लस BC² रहता है। आपसे बहुत सी बार बोधायन प्रमेय 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, बोधायन प्रमेय को अगर हम इसको सिद्ध करें तो सिद्ध करके देख लेते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या है, अपने पास क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि क्या चीज अपने लिए दी हुई है। अपने लिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अबे कि AC² क्या रहेगा, AB भुजा का स्क्वायर प्लस BC भुजा का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है कि AC भुजा का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि BD भुजा पर लंब डाल दिया, किस पर, AC भुजा से BD भुजा पर क्या डाल दिया, एक लंब है। रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना में क्या लिखेंगे कि जो BD है वो क्या है, एक लंब है, किस भुजा पर, AC भुजा पर। अब देखिए उत्पत्ति, जब भी रचना की शुरुआत करते हैं, हम सिद्ध करते हैं प्रमेय को, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, उत्पत्ति पॉइंट से शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, त्रिभुज ABD, एक तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे कौन सा, ABOD, और एक लेंगे बड़ा त्रिभुज ABC। दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो देखिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। अब इन दोनों में क्या है कि कोण A दोनों में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, कोण A क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, सॉरी उभयनिष्ठ कोण है। कोण A किसके बराबर है, कोण A, कोण A क्या है, ABC में भी कोण है और कोण ABC में भी कोण A आ रहा है, तो कोण A क्या हो जाएगा अपने पास, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार जो त्रिभुज ABD है इसमें भी D क्या है, समकोण, और त्रिभुज ABC में भी B क्या है, समकोण। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर किसके रहेगा, कोण D के। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू दे रखा है। जब दो कोण समान आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा ABC के। कहाँ से समरूप होएगा, कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से ये हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABD के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो इसकी जब हमें दो त्रिभुज समरूप प्राप्त हो गए, तो दो त्रिभुज समरूप प्राप्त होने पर हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, संगत भुजाएं भी बराबर रहेगी, और संगत भुजा के बाद में इनके संगत कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि AB भुजा किसके बराबर रहेगी, AC भुजा के, और इनका आधार क्या है, ये तो क्या है, दोनों के कर्ण हो गए। जो यहाँ पर 90 का बन रहा है तो ये कोण, तो इसका छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो जाएगा। अब जो छोटे वाला त्रिभुज है तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का आधार है AD और बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, AB। तो हम कह सकते हैं कि AD किसके बराबर हो जाएगा, AB के। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आपको तो ये याद रखना है कि छोटे वाले त्रिभुज का जो आधार है वह बड़े वाले त्रिभुज के आधार के संगत रहेगा, जो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है वो बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण के समरूप रहेगा। तो ये आपको प्राप्त हो गया, हमें ये अनुपात प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया AB², AB को AB से क्रॉस गुणा कर दिया, व्रज गुणन से AB² बराबर क्या प्राप्त हो गया अपने पास, AC × AD, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। अब हमने पहले क्या लिया था, ये छोटा वाला त्रिभुज और पूरा समरूप बड़ा वाला त्रिभुज। अब क्या लेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज और उसके साथ में किसको सिद्ध करेंगे, पूरे वाले बड़े त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। तो त्रिभुज BCD
वह त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में कौन सा कोण कॉमन दिख रहा है आपको बताओ। इसमें दिख रहा है कि कोण बी क्या है 90 डिग्री पर है और इसमें भी क्या है कोण डी। तो देखिए कोण सी बराबर कोण सी, ये तो क्या है उभयनिष्ठ कोण हो गया, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ कोण। इसी प्रकार कोण डी, इसमें छोटे वाले में कोण डी 90 डिग्री है, इसमें कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है समकोण। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज बी सी डी किसके समरूप हो जाएगी, ए बी सी के। तो क्या लिख सकते हैं हम, किस नियम से, ए नियम से, ए नियम से हो जाएगी ये, त्रिभुज बी सी डी त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। तो जो हमने पहले वाले त्रिभुज में किया, पहले वाले त्रिभुज में जब दोनों त्रिभुज समरूप रहेंगे तो जो डीसी भुजा है, डीसी भुजा किसके संगत रहेगी, बीसी भुजा के, और जो बीसी भुजा है वह किसके संगत रहेगी, एसी भुजा के, क्योंकि ये क्या है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि बीसी स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, डीसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, सिद्ध तो क्या करना है हमें कि जो एसी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, एक तरफ तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या प्राप्त हो गया, ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए बी स्क्वायर, एक तरफ के पद एक तरफ ऐड होंगे, दूसरे तरफ के दूसरी तरफ ऐड करेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, इन दोनों को भी लिख दो। अब दोनों में ए सी और ए डी, तो ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है तो ए सी को कॉमन ले लो, तो ए डी प्लस डी सी। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, अब जो ए डी है तो ए डी भुजा प्लस डी सी भुजा, दोनों को जोड़ने पर कौन सी भुजा प्राप्त हो रही है, हमें ए सी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा ए सी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके रहेगा, ए सी स्क्वायर के। ये अपने क्या करना है सिद्ध, और ये क्या है एक बोधायन प्रमेय है। तो आशा करता हूँ आपको दोनों प्रमेय समझ में आ गई होगी, इनका अच्छी तरह रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का संगत भुजाओं के साथ जो अनुपात है उनके उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यवस्थित रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।